दोस्तों, मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज दूसरे मैच की शुरुआत हुआ तो आज का माहौल कुछ अलग ही रंग में नजर आ रहा था। भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला शुरू होते ही स्टेडियम में जबरदस्त हलचल दिखाई देने लगी। दर्शकों की भारी भीड़ अपनी अपनी टीम का समर्थन करती नजर आ रही थी और हर कोई इस बड़े मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मैच की पहली गेंद फेंके जाने के साथ ही खिलाड़ियों का जोश साफ दिखाई देने लगा। भारतीय बल्लेबाज पूरे आत्मविश्वास के साथ क्रीज पर टिके नजर आए और उनके शॉट्स में आक्रामकता साफ झलक रही थी। कभी कवर के ऊपर से शानदार ड्राइव निकलती दिखी तो कभी मिड विकेट की दिशा में जोरदार पुल शॉट स्टैंड्स तक पहुंच गया। हर बाउंड्री के साथ स्टेडियम का माहौल और भी रोमांचक होता जा रहा था और फैंस का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे टीम इंडिया ने शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बनाई, कौन से शॉट्स ने स्टेडियम को झुमा दिया और किन खिलाड़ियों ने इंग्लैंड की मुश्किलें बढ़ा दी। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपके हिसाब से क्या भारत T20 सीरीज अपने नाम कर पाएगी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में इस बार मुकाबले की कहानी बिल्कुल अलग अंदाज में आगे बढ़ी। टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने एक बार फिर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत में ऐसा लगा कि उनका फैसला सही साबित होगा, लेकिन कुछ ही ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों ने मैच की दिशा ही बदल दी। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। पहले ओवर में दोनों बल्लेबाज थोड़ा सतर्क नजर आए और गेंदबाजों को परखते रहे, लेकिन दूसरे ओवर से ही आक्रामकता दिखने लगी। संजू सैमसन ने रीस टॉपली की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर पहला चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का लगाकर स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा भी शानदार लय में नजर आए। उन्होंने जोफ्रा आर्चर की तेज गेंद पर बैकफुट पंच खेलकर चौका लगाया और फिर पुल शॉट से छक्का जड़ दिया। पावर प्ले के दौरान दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर जमकर हमला बोला। चौथे ओवर में संजू सैमसन ने लगातार 2 चौके लगाए, पहला कवर के ऊपर से और दूसरा पॉइंट की दिशा में। अगले ही ओवर में अभिषेक शर्मा ने आदिल राशिद की गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। 6 ओवर खत्म होते होते भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 72 रन पहुंच चुका था और इंग्लैंड की टीम दबाव में दिखाई देने लगी थी। 7वें ओवर में भी भारतीय बल्लेबाजों का तूफान जारी रहा। संजू सैमसन ने सैम करन की गेंद पर पहले स्कूप शॉट से चौका लगाया और फिर अगली गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का जड़ दिया। उन्होंने बेहद शानदार अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा किया। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा भी तेजी से रन बना रहे थे। उन्होंने कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच गैप निकालकर लगातार 2 चौके लगाए। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 108 रन हो चुका था और दोनों बल्लेबाज पूरी तरह इंग्लैंड पर हावी थे। हालांकि 11वें ओवर में इंग्लैंड को पहली सफलता मिली जब संजू सैमसन बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कैच आउट हो गए। उन्होंने 36 गेंदों में 62 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे। संजू के आउट होते ही मैदान पर उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने आते ही अपने खास अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी। पहली ही गेंद पर उन्होंने फाइन लेग की दिशा में स्कूप खेलकर चौका जड़ दिया। अगली कुछ गेंदों में उन्होंने रिवर्स स्वीप और कवर ड्राइव जैसे शानदार शॉट लगाकर इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में ला दिया। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा का बल्ला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने आदिल राशिद की गेंद पर लगातार 2 छक्के जड़ दिए, एक मिड विकेट के ऊपर और दूसरा सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से। कुछ ही देर में अभिषेक ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 13वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने सैम करन की गेंद पर चौका और छक्का लगाकर रन गति को और तेज कर दिया, लेकिन 14वें ओवर में बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में वह कैच आउट हो गए। उन्होंने 41 गेंदों में 73 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 4 छक्के शामिल थे। अब क्रीज पर सूर्य कुमार यादव के साथ हार्दिक पांड्या आए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तेजी से रन जोड़ना शुरू किया। सूर्य कुमार यादव ने अपनी इनोवेटिव बल्लेबाजी का शानदार प्रदर्शन किया। कभी रिवर्स स्वीप से चौका तो कभी स्कूप शॉट से गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया।
16वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने जोफ्रा आर्चर पर लगातार 2 चौके जड़ दिए और फिर तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाया। उनकी बल्लेबाजी देखने लायक थी। हालांकि 17वें ओवर में वह बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव ने 22 गेंदों में 47 रन की तेज पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इसके बाद आखिरी ओवरों में हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने तेजी से रन जोड़े। हार्दिक ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ा, जबकि तिलक वर्मा ने कवर के ऊपर से चौका लगाकर रन गति बनाए रखी। अंतिम 2 ओवरों में भारत ने जमकर रन बटोरे। हार्दिक पांड्या ने तेज गेंदबाज की गेंद पर शानदार पुल शॉट से छक्का लगाया और फिर चौका लगाकर स्कोर को और आगे बढ़ा दिया। इस तरह 20 ओवर पूरे होने तक भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 231 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। इस पारी की सबसे बड़ी खासियत रही अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी, जिसने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरे मैच में दबाव में बनाए रखा। अब इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 232 रन का बेहद मुश्किल लक्ष्य था। 233 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने शुरुआत तेज अंदाज में करने की कोशिश की। पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे फिल सॉल्ट और जोस बटलर। दोनों बल्लेबाज जानते थे कि इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाना होगा। पहले ओवर में बटलर ने अर्शदीप सिंह की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा और इंग्लैंड के इरादे साफ कर दिए। दूसरे ओवर में फील सॉल्ट ने भी आक्रामकता दिखाई। उन्होंने हार्दिक पांड्या की शॉर्ट गेंद को पुल करते हुए मिड विकेट बाउंड्री के पार भेज दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने पॉइंट के ऊपर से तेज चौका लगाया। हालांकि भारतीय गेंदबाज लगातार अच्छी लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते रहे, जिससे इंग्लैंड को हर गेंद पर बड़ा शॉट लगाने का मौका नहीं मिल रहा था। पावर प्ले के दौरान इंग्लैंड ने तेज शुरुआत तो की, लेकिन भारत ने भी दबाव बनाए रखा। छठे ओवर के अंत तक इंग्लैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के 55 रन था। 7वें ओवर में कप्तान ने स्पिनर अक्षर पटेल को गेंद थमाई। बटलर ने स्पिन के खिलाफ आगे बढ़कर शानदार छक्का जड़ा, लेकिन अगले ही ओवर में भारत को पहली सफलता मिल गई। जसप्रीत बुमराह की तेज गेंद पर फील सॉल्ट बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कैच आउट हो गए। उन्होंने 24 गेंदों में 39 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उस समय इंग्लैंड का स्कोर 63 रन था। इसके बाद हैरी ब्रूक क्रीज पर आए। उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया। ब्रूक ने अक्षर पटेल की गेंद पर शानदार स्वीप शॉट खेलते हुए चौका लगाया और अगली गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। दूसरी ओर जोस बटलर भी तेजी से रन बटोरते रहे। 10 ओवर पूरे होने तक इंग्लैंड का स्कोर 98 रन हो चुका था और मुकाबला काफी रोमांचक लगने लगा था। लेकिन 11वें ओवर में भारत को बड़ी सफलता मिली। वरुण चक्रवर्ती की घूमती गेंद पर जोस बटलर 27 गेंदों में 34 रन बनाकर बोल्ड हो गए। अब इंग्लैंड पर थोड़ा दबाव बढ़ने लगा था। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए लियम लिविंगस्टोन। उन्होंने आते ही 2 बड़े शॉट लगाए। पहले लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का और फिर कवर के ऊपर से चौका। इससे इंग्लैंड की उम्मीदें फिर से जिंदा हो गईं। दूसरी ओर कप्तान हैरी ब्रूक शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने हार्दिक पांड्या की गेंद पर लगातार 2 चौके लगाकर रन गति को बनाए रखा। 13 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 126 रन हो चुका था, लेकिन 14वें ओवर में बड़ा मोड़ आया। अक्षर पटेल की गेंद पर लिविंगस्टोन 12 गेंदों में 21 रन बनाकर कैच आउट हो गए। इसके बाद सैम करन बल्लेबाजी करने आए, लेकिन वह ज्यादा देर टिक नहीं सके और 8 गेंदों में 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब इंग्लैंड को आखिरी 5 ओवरों में करीब 90 रन की जरूरत थी। कप्तान हैरी ब्रूक ने कोशिश जारी रखी और अर्शदीप सिंह की गेंद पर शानदार छक्का जड़ा, लेकिन अगले ही ओवर में बुमराह ने उन्हें बड़ा झटका दिया। हैरी ब्रूक 33 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनके आउट होते ही इंग्लैंड की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं। इसके बाद जेमी ओवर्टन और क्रिस जॉर्डन ने आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने की कोशिश की। जेमी ओवर्टन ने हार्दिक पांड्या की गेंद पर लगातार 2 चौके लगाए और फिर एक छक्का भी जड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंतिम 2 ओवरों में इंग्लैंड को जीत के लिए 48 रन चाहिए थे। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार डेथ बॉलिंग की। अर्शदीप सिंह ने सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों से रन रोक दिए, जबकि बुमराह ने भी कसी हुई गेंदबाजी की। निर्धारित 20 ओवरों में इंग्लैंड की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 201 रन ही बना सकी। इस तरह भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यह मुकाबला 31 रन से अपने नाम कर लिया।
भारतीय गेंदबाजों ने खासकर अंतिम ओवरों में जिस अनुशासन के साथ गेंदबाजी की, वही इस जीत की सबसे बड़ी वजह बनी।